इंसान वही अमीर होता है जिसे पैसे से पैसा बनाना आता है। इस कहावत को हमने सुना तो कई बार है, लेकिन इस कहावत को समझते समझते लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन जो लोग इस कहावत के कॉन्सेप्ट को अपने 20s में ही समझ लेते हैं, उन्हें जिंदगी में पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स का कभी सामना नहीं करना पड़ता। बात को ठीक ढंग से समझने के लिए एक केस को देखते हैं, जहाँ दो दोस्त एक ही कॉलेज से एक ही कोर्स करके निकलते हैं और एक ही स्किल लेवल पर होने के बावजूद उन दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा अंतर आता है। इस केस में एक तरफ है सुमित और एक तरफ है आकाश। जब इन दोनों ने कॉलेज पास किया तो जॉब दोनों के पास नहीं थी, लेकिन जॉब ढूंढने के लिए 1 साल का समय जरूर था। दोनों ने जॉब ढूंढनी शुरू की, बस फर्क ये रहा कि सुमित ने अपने टाइम को जॉब हंट के अलावा कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया और आकाश ने दिन में जॉब ढूंढने और शाम को अलग अलग स्किल सीखने के लिए टाइम दिया। 1 साल बाद दोनों के पास जॉब थी, लेकिन आकाश को 4 लाख का पैकेज मिला और सुमित को 3,50,000। यानी कि स्किल्स की वजह से दोनों की सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं आया, बस महीने के 3,000 का फर्क। अब यहाँ से सुमित और आकाश ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू किया। वे दोनों अपनी 30,000 की सैलरी में से 15,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करने लगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में जहाँ सुमित थोड़ा बेसब्र इंसान था, वहीं आकाश को अपनी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा था। 2 साल बीते और उन्हें अपनी SIP में 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ 4 लाख रुपए मिले। सुमित ने इतने कम रिटर्न देखकर अपनी SIP बंद कर दी और पूरे पैसे विड्रॉ कर लिए, लेकिन आकाश ने SIP बंद नहीं की। हालांकि कुछ ही महीनों में उसने किसी दूसरे शहर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और सुमित से उसका मिलना जुलना बंद हो गया। यहाँ से कहानी बढ़ती है 10 साल आगे, जब आकाश दोबारा से अपने पुराने शहर लौट कर आता है और अब उसका पैकेज 80 लाख रुपए का है। अब उसने अपने पुराने शहर में एक घर भी खरीद लिया है। जब सुमित उससे मिला तो उसे घर देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो अभी तक 20 लाख के पैकेज तक ही पहुंच पाया है। उसे लगा कि शायद ये हाई सैलरी का नतीजा है, लेकिन वो हैरान था जब उसे पता चला कि ये 50 लाख का घर हर महीने 15,000 की SIP से खरीदा गया घर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो अमाउंट 2 साल में 4 लाख बना था, वो 10 साल में 20 लाख बनना चाहिए था। लेकिन कंपाउंडिंग कभी सीधी लाइन में काम नहीं करती। चाहे वो वॉरेन बफेट हो या फिर राकेश झुनझुनवाला, इन्हें टॉप पर पहुंचने का सारा श्रेय कंपाउंडिंग को जाता है। जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान को पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए, तब वो किसी और चीज की नहीं बल्कि कंपाउंडिंग की बात कर रहे होते हैं। अब इतना सब जानने के बाद आप ये तो जानना ही चाहेंगे कि अर्ली 20s में आप कंपाउंडिंग के सीक्रेट को कैसे सीख सकते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट की मदद से अपनी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को ठीक ढंग से समझने के लिए और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको 3 रूल्स को समझना होगा। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आकाश और सुमित की 10 साल की लाइफ को ध्यान से देखा और उनके फाइनेंशियल डिसीजंस को देखा। ऐसे में क्या आप बता सकते हैं कि आकाश की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी? अब कुछ लोग कहेंगे कि आकाश की बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 15,000 की SIP, जिसने उसे आखिर में 50 लाख रुपए के लगभग का रिटर्न दिया। लेकिन आकाश की बेस्ट इन्वेस्टमेंट और सुमित की सबसे बड़ी गलती, इन दोनों का उस SIP से कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों की ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब वो 1 साल जॉब ढूंढ रहे थे। एक तरफ आकाश ने उस 1 साल तक स्किल्स सीखकर अपने रिज्यूमे को बेहतर बनाया और दूसरी तरफ सुमित ने उस 1 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। अब एक अल्टरनेट रियलिटी की तरफ चलते हैं, जहां सुमित और आकाश दोनों ही उस साल कुछ नहीं करते, लेकिन सुमित वैसे ही SIP तोड़ देता है और आकाश SIP जारी रखता है। 10 साल बाद दोनों के पास 20 लाख का पैकेज है और इन हैंड 1 लाख की सैलरी है। आकाश के पास अभी वो 50 लाख रुपए तो हैं, लेकिन अब वो उसका घर खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके 80 लाख के पैकेज ने उसकी हेल्थ, उसके एक्स्ट्रा खर्चे जिसमें शादी से लेके वेकेशन तक सब शामिल है, उन सबको कवर कर लिया था। लेकिन उस 20 लाख के पैकेज में शायद उसे वो SIP बीच में ही किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से तोड़नी पड़ सकती थी। तो पहला रूल यही है कि आपको सबसे पहले स्टेप में खुद पर इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं आपके पास 500 रुपए हैं और आप उसे SIP में डाल दें या उससे ITC का एक शेयर खरीद लें। दोनों में से कुछ भी आपको बिलियनियर नहीं बना सकता, लेकिन मान लीजिए उसी 500 रुपए से आपने कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स खरीद लिया या फिर कोई बुक परचेज कर ली, तो वो 100% एक दिन आपको बिलियनियर बना सकती है। अब इस कॉन्सेप्ट में लॉजिकली तो बहुत सारे फ्लॉ निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी बिलियनियर की लाइफ के पहले पन्नों को पढ़ा जाए तो यही नजर आएगा कि सबसे पहले उन्होंने खुद पर इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो किसी और चीज की तरफ गए। तो रूल नंबर 1 यही है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। रूल नंबर 2, लेट मनी फॉलो यू। अगर रूल नंबर 1 फॉलो करके आप एक स्टेबल इनकम क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं, तो रूल नंबर 2 के जरिए आप उस इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इनकम को वेल्थ में क्रिएट करना जितना सुनने में आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। ये करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने होंगे। अब ये ऑर्थोडॉक्स जैसे गोल्ड या फिर ज्वेलरी भी हो सकते हैं और अनऑर्थोडॉक्स जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। आपको ये ऑप्शंस चुनते टाइम 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये चाइनीज कहावत कि आपके छोटे से छोटे बर्तन में पानी होना किसी भी बर्तन में पानी ना होने से बेहतर है, क्योंकि जब वो समय आएगा जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी तो वो छोटा सा बर्तन यानी कि वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपकी प्यास यानी कि आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है। दूसरी कहावत है वॉरेन बफेट की, जो कहते हैं कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो टूटे तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब इन दोनों का कंक्लूजन यही निकलता है कि एक स्टेबल इनकम बनने के बाद अच्छे से अच्छे ऑप्शन और बुरे से बुरे ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए और अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों को भूलते जाइए। अब भूलते जाने का मतलब नुकसान होना नहीं है। सुमित ने 2 साल तक SIP चलाई और आकाश ने 10 सालों तक, लेकिन सुमित ने उन 2 सालों में उस SIP के बारे में जितना सोचा होगा शायद आकाश ने उन 10 सालों में भी ना सोचा हो, क्योंकि हर महीने सैलरी वाले दिन 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आकाश उन पैसों को भूल जाता था और बाकी बचे हुए पैसों से मैनेज करने की कोशिश करता था। वहीं दूसरी तरफ सुमित पूरे महीने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करता था और उसे लगता था कि ये उस 15,000 की कमी की वजह से हो रहे हैं। यहाँ आप उन दोनों के माइंडसेट में अंतर देख सकते हैं और यही अंतर आगे चलकर इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करते समय एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपको इस अंतर को समझना है और ये अश्योर करना है कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, आप पैसों के लिए नहीं। अब ये कैसे होगा? ये होगा एक तगड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाकर, यानी कि आपने तय कर लिया कि आप हर हफ्ते कम से कम 70 घंटे काम करेंगे तो आप करेंगे, और अगर हर महीने अपनी सैलरी का 40% इन्वेस्ट करेंगे तो करेंगे। इस तरह के डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ में एक मेजर डिफरेंस लेकर आएंगे, क्योंकि आप जो लाइफ टाइम में अर्न करने वाले हैं उसे इस डिसिप्लिन से 7 से 8 सालों में ही अर्न कर लेंगे और बूम, आप फाइनेंशियल ट्रैप से फ्री हो चुके हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक आखिरी रूल समझना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3, क्रिएट अ वेल्दी माइंडसेट। अक्सर ये कहा जाता है कि वेल्दी माइंडसेट क्रिएट करिए, और अब ये लाइन इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि ये किसी क्लीशे की तरह लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर कोई वेल्दी माइंडसेट क्रिएट करना चाहता है, लेकिन वेल्दी माइंडसेट एग्जैक्टली होता क्या है ये किसी को नहीं पता। ये समझने के लिए 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, दोनों की सैलरी सेम है 20,000 रुपये। जहाँ पर्सन ए ने ऑफिस के ही पास एक 10,000 का रूम लिया है, वहीं पर्सन बी ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर 5,000 रुपये के रूम में रहता है। अगर 1,000 रुपये आने जाने का खर्चा लगा लें और रोज 2 घंटे आने जाने के, तो पर्सन बी हर महीने दूर रहकर 4,000 रुपये सेव करता है और पर्सन ए अपने 2 घंटे बचा लेता है और उन्हें स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ में इन्वेस्ट करता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा वेल्दी कौन होगा? जो लोग बी कह रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस किसी इंसान ने अपने महीने के 60 घंटों की कीमत 4,000 रुपये लगाई है, क्या वो कभी उस कीमत को बढ़ा पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग के 60 घंटे पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ए अपने 60 घंटों को ऐसे यूज कर रहा है कि उनका असर आगे आने वाले 60 सालों तक पड़ेगा। यहीं पर आप रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का फर्क देख सकते हैं। एक पुअर माइंडसेट का इंसान आज में जीता है, लेकिन एक रिच माइंडसेट का इंसान ये जानता है कि उसका हर डिसीजन अगले 5 साल की रियलिटी को बेहतर या बदतर बना सकता है। अब दोस्तों, ये तो थ्योरी की बात है। प्रैक्टिकली आप सीधे सीधे इस माइंडसेट को अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर 1, अपने टाइम की वैल्यू करिए। नंबर 2, टाइम के बाद अपनी एनर्जी की वैल्यू करिए और उसे ऐसी जगह पर लगाइए जहां से आपके टाइम का सही यूज हो। नंबर 3, अपनी तीनों करेंसी टाइम, एनर्जी और मनी, इन तीनों को ऐसे यूज करिए जिससे कि 5 साल बाद आप जब पीछे मुड़कर देखें तो आपको आकाश की तरह प्राउड फील हो, ना कि सुमित की तरह रिग्रेट। बिलियनियर्स की भाषा में इसे गरुड़ दृष्टि कहा जाता है, यानी कि दूर तक देखना। तो दोस्तों, ये थे 3 रूल जिन्हें समझकर एक 20 साल का इंसान 10 साल में ही मिलियनियर बन सकता है। आप इन्हें जितना जल्दी से जल्दी फॉलो करना शुरू कर दें उतना बेहतर है, क्योंकि हमारी लाइफ के तीनों जरूरी करेंसी में टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है। इसका कारण ये है कि आप बाकी दोनों को खर्च भी कर दें तब भी ये वापस नहीं मिल सकता। इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करने के ये नियम आप फॉलो करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अगर आप कोई और नियम को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को किसी फ्यूचर बिलियनियर के साथ जरूर शेयर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।